स्टार्ट करें, ठीक है। शो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन तो दिख रही है ना? बोलो भाई, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? हेलो? Yes, sir. Your screen is visible, sir. ओके। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। हम बेजियन के क्वेश्चन कर रहे थे, बेजियन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ही बेजियन के क्वेश्चन ही करेंगे। मैंने एक पीडीएफ सेंड किया होगा, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 76 तक चला गया था, ठीक है। 76 बेजियन का था, देन 80 क्वेश्चन है बेजियन का। पेज नंबर आ जाओ 30। क्वेश्चन नंबर 80 एंड पेज नंबर 39। ओके। सो क्वेश्चन बोला, द ऑब्जर्वेशन एक्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस दिस। ओके। एक ऑब्जर्वेशन एक्स जो फॉलो कर रही है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर म्यू कामा 1। ओके। देन बोला, द कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ म्यू। म्यू का हमें एस्टिमेशन करना है, ठीक है। ओके। सो कह रहा है बेस्ड ऑन एक्स, एक्स के बेसिस में करना है, बेस्ड ऑन एक्स। और स्क्वायर या लास्ट फंक्शन क्या है? अंडर लास्ट फंक्शन कैसा है? स्क्वायर्ड इरर, स्क्वायर्ड लास्ट फंक्शन, स्क्वायर्ड इरर लास्ट। ओके। सो कह रहा है हुज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट बोला, द बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू अंडर अ प्रॉपर प्रायर इज ऑलवेज बाइस्ड। ओके। तो मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ सेंड किया है अभी अभी जस्ट। मैंने पीडीएफ सेंड किया था, इसीलिए पहले कि इस पीडीएफ को किसी ने खोला तो होगा नहीं कि इसमें है क्या। अच्छा, तो बेजियन को बेजियन बेज एस्टिमेटर को हम बायस अनबायस कब कह सकते हैं किसी भी बेज एस्टिमेटर को? बोलो, बेज एस्टिमेटर बायस अनबायस कब होगा? बताओ। Expectation equal to parameter होगा उसका। क्या हुआ?
वो अनबायस्ड होगा। पीडीएफ में लिखा है कि अनबायस्ड होगा तब जब हमारा बेज रिस्क 0 होगा। देखो बेजियन एनालिसिस में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं पैरामीटर का, ना कि हम लोग करते हैं रैंडम सैंपल का। इसलिए जो तुम बोल रही हो सयानी, तुम क्या बोल रही हो कि जब एक्स तुम्हारा थीटा के इक्वल होगा, यहाँ एक्स का नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ हम थीटा का कर रहे हैं एस्टिमेशन। एक भी बेसिक बेजियन का पता नहीं, बेजियन सॉल्व करने चल दी। बेजियन थोड़ा बहुत तो पढ़ो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे बेजियन में, कितना ही पढ़ाऊंगा समझ नहीं आने वाला। बेजियन में हम लोग किस पे बात करते हैं, हम लोग एक्स वन एक्स टू एक्स पे बात करते हैं कि पैरामीटर पे बात करते हैं बेजियन में। अच्छा पहले बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेजियन इन्फ्लुएंस एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस? बेसिक इंश्योरेंस और स्टैटिस्टिकल इंश्योरेंस में डिफरेंस है कि वो बेस थ्योरम से बेसिक इंश्योरेंस चेंज कर दिया है। ये तो राइट इंश्योरेंस और पैरामीटर पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर में जो प्रॉपर्टीज होता है उसको रिलेटेड। बेजियन इन्फ्लुएंस में हम लोग पैरामीटर का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। बेजियन इन्फ्लुएंस पूरा पैरामीटर पे बना के हम लोग पैरामीटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में कहीं पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फाइंड किया होगा। और पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग वेज थ्योरम का यूज करते हैं। सो बेजियन इन्फ्लुएंस में हम लोग पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं, पैरामीटर के स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। जो भी करेंगे हम उसका अनबायस निकालेंगे तो पैरामीटर का निकालेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में कॉन्फिडेंस इंटरवल वहाँ निकालते हैं, यहाँ क्रेडिबल इंटरवल निकालेंगे, वो भी पैरामीटर का ही निकालेंगे। सो अगर तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे बेजियन का, बेजियन नहीं समझ में आएगा। और मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, मुझसे जितना थ्योरी हो सकता है मैं उतना ही डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भेजा था। देखो अब ओके, सो सपोज करो अगर तुम्हारा डेल्टा पाई या ये तुम्हारा बेज एस्टिमेटर है, इज बेज एस्टिमेटर ओके। सो इफ expectation of delta pi x given theta, this is equal to the theta, then this is set to unbiased okay। ओके, अब आते हैं इस थ्योरम पे। थ्योरम पे उसने क्या लिखा है, थ्योरम पे उसने लिखा, देखो पहले याद रखना थ्योरम सिर्फ स्क्वायर्ड इरर लास्ट फंक्शन के लिए है। अगर हमारा लास्ट फंक्शन स्क्वायर इरर चेंज हो जाएगा देन ये थ्योरम नहीं काम करेगी। उसने पहले ही डिफाइन किया है कि सपोज करो एल ऑफ थीटा कामा डेल्टा या एल ऑफ थीटा कामा डी कर दो, कुछ भी कर दो, डेल्टा दिस इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन ना, ये स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन हो गया। सो उसने बोला देयर इज नो देन नो बेज एस्टिमेटर no Bayes estimator can be unbiased unless its Bayes risk is zero। इज जीरो। तो ये थ्योरम है। अब मुझे बताओ जब हम प्रॉपर कोई डिफाइन करेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी प्रॉपर लेके चलोगे, वहां से जो तुम बेज रिस्क निकालोगे, देखो इसने केस नॉर्मल फैमिली का दिया है, ठीक है। इसने दिया है
इसने केस नॉर्मल का मतलब एक्स जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा 1। तो उसने बोला यहाँ कोई प्रॉपर प्रायर डिफाइन करो म्यू आप। और ये प्रायर तुम्हारा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्रायर होना चाहिए ना। दिस प्रायर इज प्रॉपर, प्रॉपर मतलब इसका इंटीग्रेशन जो भी प्रायर तुम यहाँ डिफाइन करो उसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर प्रायर होगा। सो अब यहाँ पर बात क्या किया उसने, उसने बात किया है कि हम लोग क्या कर लें, हमारा जो लास्ट फंक्शन होगा वो स्क्वायर्ड इरर लास्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर प्रायर, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर एक्चुअली जब मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट की थी तो मतलब वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट की थी तो वहाँ पे मैंने इम्प्रॉपर प्रायर ली थी। तो वो सर मैंने वो वैल्यूज ली थी इम्प्रॉपर प्रायर की, जैसे 0 मतलब 00 ऐसे 1 ली थी। तो मैं जो मतलब पैरामीटर का जो प्रायर ली थी तो 0.000 ऐसे 1। तो उसको मैंने मतलब हम मतलब मुझे जो गाइड थी उन्होंने बोला कि इसको इम्प्रॉपर प्रायर बोलता है, क्योंकि वो इसका जो वैल्यू है वो जीरो मतलब जीरो ही हो रहा है, 10 to 0 हो रहा है इसीलिए। तो इसके साथ इसका क्या मतलब लेना देना क्या है, मतलब प्रॉपर ये इम्प्रॉपर प्रायर तो कुछ अलग ही मतलब मीनिंग हो रहा है फिर। तो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर प्रायर का मतलब सम मतलब 1 होगा। अब इम्प्रॉपर प्रायर क्या 0 होता है क्या मतलब? मैंने ये कहा बोला इम्प्रॉपर प्रायर जीरो नहीं होता, इम्प्रॉपर प्रायर होता है कि एक रेंज जो दी होगी तुम्हारी पैरामीटर की, उस पैरामीटर के रेंज पे वो पीडीएफ नहीं बन सकता या पीएमएफ नहीं डिफाइन हो सकता, ये होता है इम्प्रॉपर प्रायर। तुम अच्छा। 0.001 ले रही हो, उसकी रेंज भी देखो ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ योर पैरामीटर। यहाँ पैरामीटर की रेंज भी तो होगी, इस पैरामीटर का हाँ कुछ वो तो थीटा थीटा ग्रेटर देन 0 था वो, थीटा ग्रेटर मतलब देन कुछ जीरो भी था, था ओके। तो। और तुम्हारा क्या दिया था पाई ऑफ थीटा। पाई ऑफ थीटा मतलब वो उसका पाई ऑफ थीटा मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन ली थी उसका। तो वो बहुत बड़ा इक्वेशन हुआ था तो मतलब तो मैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही थी तो उसमें ही वो बहुत बड़ा मतलब होता तो सर ने बोला था मुझे कि थीटा का वैल्यू वहाँ पे कुछ गामा थीटा प्लस ऐसे कुछ बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गामा का डिस्ट्रीब्यूशन आया था। तो मतलब बहुत बड़ा पैरामीटर का वैल्यू आया था थीटा ऐसे करके। तो उन्होंने बोला था कि थीटा का वैल्यू 0.00001 ऐसे करके कुछ लेने के लिए। तुमने थीटा को फिक्स तो किया था, अरे तुमने थीटा की वैल्यू फिक्स किया था बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे ना, तभी तो तुमने थीटा की वैल्यू फिक्स किया। हाँ मतलब हाँ उसका वैल्यू निकालना पड़ रहा था मुझे मीन तुम स्क्वायर एरर कहाँ का ऐसे क्वेश्चन करके। कहाँ समझती हो, मतलब मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि थीटा की वैल्यू कोई प्रायर होती है क्या, हाँ थीटा की वैल्यू प्रायर होती है क्या, कि थीटा का हाँ वही। डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर होता है, मुझे ये बताओ पहले तुम। थीटा की वैल्यू प्रायर होती है या थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर होता है, बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रायर होता है तो हाउ कैन यू से दिस थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज प्रायर। नहीं मैं पूछ रही थी आपको कि वो जो मतलब मैं जो पूछना चाहती हूँ कि वो मतलब वैल्यू से कुछ मतलब वैल्यू की वजह से वो प्रायर के हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप तो बोल रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तुम प्रायर डिफाइन करने जाओगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, तो प्रॉपर में इंटीग्रेशन या पीएमएफ 1 होना चाहिए, तो प्रॉपर प्रायर होता है। इम्प्रॉपर प्रायर में क्या होता है, समेशन या मतलब पीएमएफ में या पीडीएफ 1 नहीं होता है। अब वहां पर तुम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करती हो, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ओके पाई ऑफ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ओके एंड योर म्यू बिलोंग टू रियल नंबर, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर बताओ। अब इस म्यू नॉट को मैं फिक्स भी कर सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे दूंगा म्यू नॉट की, ये ये हाँ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर बताओ। ये सर इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है, बिकॉज ये इम्प्रॉपर क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट देगा वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा ना, जिसका इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी मान लो इंटीग्रेशन की, तो तुम उसको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके उसको फाइनाइट 1 भी बना सकते हो ना, फाइनाइट चीज को, बोलो। हाँ हाँ तो अब देखो, अब क्या होता है कि जब हम स्टैटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं तो वहां पर हम थीटा की वैल्यू देते हैं। तो तुम्हारे टीचर ने सर ने तुम्हें बताया कि थीटा की वैल्यू ये ले लो, तो उसने इन्फ्लुएंस के लिए बताया होगा कि अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है इसमें, देन थीटा की वैल्यू ये सपोज करते जाओ। हाँ मतलब वो तो कुछ निकालना था उसका मीन स्क्वायर एरर ऐसे कुछ वैल्यूज निकालने थे तो इसीलिए उन्होंने थीटा का वैल्यू ऐसे लेने के लिए बोला। ठीक है, तो तो पहले उसको हम थीटा इस।
तो पहले प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ो कि क्या तुमने वहाँ किया है अपने रिसर्च पेपर में और यहाँ क्या कर रहे हो, देन उसके बाद क्वेश्चन आस्क करो। ठीक है, तो पहले पढ़ के, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़, इस एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ये जो सब हाई हाई वो टॉपिक है, हाई मतलब बहुत टफ टॉपिक माने जाते हैं ये, तो इस टफ टॉपिक में तुमको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी बहुत स्ट्रांग करके आनी पड़ेगी। अब वो थ्योरम है, वो थ्योरम अंडर स्क्वायर ईयर लास्ट फंक्शन है, अगर वहां पर स्क्वायर ईयर की जगह एब्सोल्यूट ईयर हो जाएगा, देन थ्योरम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो क्वेश्चन फ्री है कहीं से भी बनाने के लिए। सर मैं जो बोलना चाहती हूँ कि ये सर इनका जो जितना बुक्स है, मतलब जो भी बाजार में जो भी बुक्स ऐसे पीडीएफ में मिलते हैं, वो तो बहुत हाई लेवल के है, मतलब वो एक्चुअली रिसर्च लेवल के लिए बनाया गया है। तो उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का बुक है, तो उसके साथ कैसे हम मतलब पढ़ेंगे कैसे, ये तो तुम पीएचडी करने जा रहे हो सीएसआई या नेट की, कोई बीएससी और एमएससी करने नहीं जा रहे हो, तो तुमको जब तुम उस बुक को नहीं पढ़ पाती हो तो तुम कैसे रिसर्च करने जाओगे, कैसे रिसर्च कोई करेगा वहाँ। वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिसर्च रिसर्च कर लो, तुम एक नया पेपर पब्लिश करने आ रहे हो ना। तो अगर तुम एक बुक नहीं पढ़ सकती किसी की लिखी हुई, हम लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं, या तुम या कोई भी स्टूडेंट हो या मैं हूँ खुद, अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे, ये एक क्वेश्चन है ना। जब लिखी चीज हाँ, नहीं ये भी समझ में सही आ है। रही कि इसने लिख दिया है ये चीज, अब वो चीज नहीं समझ में आ रही तो कैसे हम लोग पब्लिश करेंगे पेपर। लेकिन सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ये मतलब इतना पढ़ना ज़रूरी है कि मतलब रिसर्च लेवल तक चले जाएँगे? मतलब ये तो पूरा रिसर्च ही हो जाएगा पूरा। मतलब जैसे क्वेश्चन्स आते हैं उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, आप जैसे भाई बोल वो रहे क्वेश्चन ऐसा रखेंगे ही रखेंगे, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन तो तुम अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी सारे क्वेश्चन नहीं अटेंड कर सकता ना। हैं। हाँ, ये तो सही तो है। वो क्वेश्चन ऐसे रखेंगे ही रखेंगे कि वो बच्चे कर ना कर पाए, या बच्चे सोचें ऐसे क्वेश्चन के बारे में। उन लोगों को अच्छे रिसर्चर चाहिए ना, तो वो लोग, भाई जब तुम करने जाओगे, ठीक है अभी तुम आज नहीं कर रहे हो, तुमने बेजियन इन्फ्लुएंस अपना चूज कर लिया रिसर्च एरिया, तो बेजियन के लिए तुमको एक से एक बुक, अच्छी अच्छी बुक पढ़ना पड़ेगी ना, तभी ना तुम पेपर रिसर्च अपना कर पाओगे। हाँ, ये तो सही है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन पे ही रहा, मैंने बोला मेरे पास टाइम एनफ नहीं है, सो ऐसे मतलब वो क्वेश्चन मत पूछो जिसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसे बुक हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम में, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहती हो तो बुक पढ़ो, नहीं अटेंड करना चाहते हो क्वेश्चन को तो लीव कर दो, बुक मत पढ़ो। बस मैं ये कहना चाहूंगा एट लास्ट, अगर तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो बुक पढ़ो, अगर क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो बुक मत पढ़ो। लेकिन अगर एरिया तुम्हारा वो रिसर्च का रख रहे हो तो तुमको बुक पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी। एनएफ आईआईटी में रिसर्च करने जाओगे तो वो लोग क्या क्या पढ़ा देंगे तुम ही नहीं जान पाओगे। वो लोग सीधे ये कहते हैं कि जाओ लाइब्रेरी में, ये बुक का नाम है, जाके इस बुक को पढ़ो, देन उसके बाद बताना। सीधे प्रोफेसर ये बोलेगा तुम्हें। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, उसने क्या बोला है कि अगर मैं नॉर्मल की फैमिली ले लूँ, मेरा एक्स जो है नॉर्मल म्यू कामा वन को फॉलो कर रहा है, और एक प्रॉपर प्रायर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो दिस प्रॉपर प्रायर इज ऑलवेज बायस्ड और अनबायस्ड, आर देयर एग्जिस्ट एन एनी प्रॉपर प्रायर, सो माई वेज एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। तो देखो नॉर्मल की फैमिली म्यू कामा वन में प्रॉपर प्रायर तुम कोई भी डिफाइन करोगे, प्रॉपर प्रायर डिफाइन करोगे, सो ऑलवेज बायस्ड होगा, बिकॉज यहाँ बेज रिस्क जीरो तुम नहीं बना सकते। अगर तुमको ऐसा मिल रहा है एग्जाम्पल, देन मुझको मैसेज करना कि ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला है उसने, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट उसने क्या बोला है, पहले उसने बोला द बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू अंडर ए प्रॉपर प्रायर इज ऑलवेज बैच, सो दिस इज ट्रू। बिकॉज यहाँ प्रॉपर प्रॉपर प्रायर तुम लोग कोई भी प्रॉपर प्रायर ले लो, वहां पर तुम बेज रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, अगर बेज रिस्क जीरो नहीं हो जाएगी सो दिस एस्टिमेटर इज बायस्ड, ये थ्योरम बोल रही है ना। देर नो बेज एस्टिमेटर कैन बी अनबायस्ड अनलेस इट बेज रिस्क, तो बेज रिस्क कभी जीरो हो नहीं सकती जब तुम इसको लोगे, जब तुम
अपना स्क्वायर इसको लोगे तो तुम्हारा कभी प्रॉपर पेयर में कभी बेज रिस्क जीरो नहीं हो सकती। प्रॉपर पेयर में, इम्प्रॉपर में हो जाएगी जीरो, प्रॉपर में कभी नहीं जीरो हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट थ्योरम जो तुम्हारी कह रही है कि द बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू अंडर अ प्रॉपर प्रायर इज ऑलवेज डैश, सो दिस इज ट्रू। ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जस्ट थ्योरम थी, बस तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगा के सोचना था। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ट्रू तो सेकंड फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड में आते हैं, वो कह रहा है द बेज एस्टिमेटर ऑफ म्यू अंडर इम्प्रॉपर पेयर इज ऑलवेज डैश, ये फॉल्स है। अब आते हैं चौथा में, चौथे पे कह रहा है वो कि इम्प्रॉपर पेयर, या इम्प्रॉपर पेयर मैं बना सकता हूँ ऐसा, इम्प्रॉपर पेयर मैं डिफाइन कर सकता हूँ सर इसको। क्वेश्चन नंबर क्या था सर? क्वेश्चन नंबर है 80। ओके। देखो, अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कमा 1 को, तो तुम एक इम्प्रॉपर पेयर ऐसा बना सकते हो, जो इम्प्रॉपर पेयर जहाँ बेज रिस्क तुम्हारा जीरो हो जाएगा। अब बेज रिस्क जीरो होने का मतलब क्या है? दिस इज अनबायस्ड। ओके, सो एक ऐसा प्रॉपर पेयर मिल इम्प्रॉपर पेयर मिलेगा जहाँ बेज रिस्क जीरो हो जाएगा। बेज रिस्क जीरो मतलब क्या है? दिस इज अनबायस्ड, ठीक है, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज अनबायस्ड, तो तुम्हारा फोर्थ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर पेयर बना सकते हो लेकिन प्रॉपर में नहीं बना सकते, सो प्रॉपर ऑलवेज तुम्हारा बायस्ड होगा। अब यहाँ तक कि इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़े। ये बाकी सर जब इफ हाँ, एंड ओनली इफ कंडीशन है या फिर मतलब वन वे है? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब ये, देखो अगर तुम्हारा स्क्वायर इला लास्ट फंक्शन है और नॉर्मल की फैमिली है, वो नॉर्मल की फैमिली है, या कोई भी फैमिली ले लो, अगर वहाँ बेज रिस्क जीरो, अगर बेज रिस्क जीरो आ रही है देन वो अनबायस्ड होगा, लेकिन अगर बेज रिस्क जीरो नहीं होगी तो अनबायस्ड नहीं हो सकता। अब तुम ये बोल रहे हो कि अगर बेज रिस्क जीरो तो अनबायस होगा, अगर अनबायस है तो बेज रिस्क जीरो होगा, दिस इज श्योर। अगर अनबायस है तो बेज रिस्क जीरो होगा, ठीक है। ओके ओके। ठीक, अब बेज रिस्क कैसे है, ये इसके लिए तुम बुक पढ़ो कि हम कैसे बेज रिस्क फाइंड करते हैं किसी भी प्रॉपर प्रायर और पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। इसके लिए बुक पढ़ो कैसे हम बेज रिस्क, इसीलिए मैंने ये पीडीएफ भेजा है। इस पीडीएफ के क्वेश्चन पढ़ो तो बेजियन इन्फ्लुएंस तुम्हें कुछ समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, पेज नंबर है तुम्हारा 44। बोल रहा है कि x गिवन लेमडा, दिस फॉलोज पॉइसन लेमडा, एंड बोल रहा है कि कंसीडर द एक्सपोनेंशियल फैमिली विथ मीन हाफ फॉर प्रायर। प्रायर इसका जो दिया पाई लेमडा, दिस इज एक्सपोनेंशियल मीन 1/4, मतलब इसका जो पीडीएफ होगा ई के पावर मीन 1/4 का मतलब क्या, 4x होगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। ये पीडीएफ है, और सॉरी यहाँ x ना होकर लेमडा होगा, ठीक है, 4 लेमडा, लेमडा ग्रेटर जीरो। ओके, इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x इज जीरो, कह रहा है x की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जीरो हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू x की जीरो है, तो बताओ मुझे कि व्हिच अमंग द 95 बेजियन क्रेडिबल इंटरवल फॉर लेमडा। तो मुझे पहले बताओ कि पाई ऑफ लेमडा गिवन एक्स कल क्या आएगा, इसका पोस्टीरियर क्या आएगा निकल कर। इसका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे और क्या निकल कर आएगा? बोलो, बोलो भाई।
अब इसमें कह रहा है कि एक्स गिवन लेमडा ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन लेमडा को, तो इसका जब तुम लिखोगे पीडीएफ क्या पीएमएफ क्या होगा, ई के पावर माइनस का लेमडा लेमडा टू पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स ये होगा। बोलो। अब बोला जो पाई ऑफ लेमडा है वो तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 4 को, मीन 1/4 है, सो इसका पीडीएफ जो होगा 4 ई के पावर माइनस 4 लेमडा। अब हमें निकालना क्या है पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर पाई ऑफ लेमडा गिवन एक्स कल ये फाइंड करना है। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स कल एक्स गिवन लेमडा इंटू पाई ऑफ लेमडा एंड इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा, what is the range of lambda 0 to infinite f of x given lambda pi of lambda d lambda। ओके, सो इसका ये वाला सॉल्व करो, ये क्या आएगा 0 to infinite f of x given lambda pi of lambda d of lambda। तो इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा e के पावर माइनस का लेमडा लेमडा टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल x एंड व्हाट for 4 e के पावर माइनस 4 लेमडा एंड 0 टू इनफाइनाइट डी ऑफ लेमडा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी बोलो। पहले तो x वाले टर्म बाहर ले लो, तुम्हारा x फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, बचेगा तुम्हारा 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस का 5 लेमडा एंड 4 भी बाहर ले लो। ओके 4 को बाहर ले लो और लेमडा टू पावर x बचेगा डी लेमडा। अब बताओ ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है बोलो। हेलो। यस सर है। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट रुको। हाँ बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। चली गई क्या वो सयानी, चली गई क्या, क्लास समझ में आती हो नहीं उसको, मुझे लग रहा चली गई इसीलिए। देखो जब तक खुद से नहीं मेहनत करोगे ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, चाहे टीचर जितना तुमको रटा नहीं सकता कोई, ये मैथ है, मैथ में खुद के लॉजिक होते हैं, इसीलिए मैथ में कभी कभी पीएचडी स्कॉलर अपने सुपरवाइजर से भी आगे जा सकता है और कभी कभी चले जाते हैं, नहीं कभी कभी तो सुपरवाइजर से नीचे ही होते हैं, ठीक है ना। फॉरेन में अपने सुपरवाइजर को भी पीएचडी स्कॉलर चैलेंज करते बिकॉज दिस इज मैथ, वो अपना दिमाग मैथ में अगर उसको डेवलप कर दिया उसकी थ्योरी को गलत ठहरा दिया नो प्रॉब्लम। इसलिए खुद जितना मेहनत करोगे उतना ही आएगा, टीचर कुछ नहीं कर सकता। अब ये इंटीग्रेशन नहीं आता तो टीचर इंटीग्रेशन थोड़ा बताएगा, ये बस बता दिया गामा फंक्शन है, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ गामा का क्या होता है, बताओ क्या होता है गामा 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का मान लो के एक्स है और एक्स टू पावर एन माइनस 1 है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू गामा एन अपॉन के पावर एन। तो बस यहाँ एक्स गया लेमडा है, लेमडा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा ये 4 अपॉन एक्स फैक्टोरियल एंड व्हाट दिस इज इक्वल टू लेमडा टू पावर क्या था एक्स था, तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 गामा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई व्हाट 5 टू पावर एक्स माइनस 1। बोलो यही आएगा ना, सॉरी यहाँ +1 होगा, -1 नहीं यहाँ +1। बोलो बताओ भाई यही यस आएगा सर। ना। सो गामा दिस यस एंड सर। दिस कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे बचा क्या 4 अपॉन 5 टू पावर एक्स प्लस 1, नीचे ये बचा। बोलो ओके। सो ऊपर क्या था मतलब न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में तुम्हारा आएगा ई टू पावर माइनस लेमडा लेमडा टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एंड व्हाट बोलो 4 ई टू पावर माइनस का 4 लेमडा डिवाइड बाई व्हाट 4 बाई 5 टू पावर एक्स प्लस 1। ओके सॉरी 4 डिवाइड बाई 5x। ओके सो जब इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो क्या देगा ये वैल्यू ई की पावर माइनस का 5 लेमडा लेमडा टू पावर एक्स, 4 से 4 कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दो,
एंड यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5 टू पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो इसको करना चाहो तो ये हो जाएगा ई के पावर माइनस का 5 लेमडा ई के पावर माइनस का 5 लेमडा एंड 5 लेमडा टू पावर एक्स 5 डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। ये तुम्हारा किसका वो निकल के आया लेमडा। दिस इज वैलिड और इनवैलिड बताओ। बोलो भाई। ये इनवैलिड होगा सर। और ये है पॉइजन की क्या? पॉइजन की फॉर्म जनरेशन। नहीं पॉइसन पॉइजन नहीं, दिस इज नॉट पॉइसन बिकॉज हियर पैरामीटर इज लेमडा, रिमेंबर दैट थिंग। बताओ ये कैसे गामा ही डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझ आ रहा है कि गामा है ये कि भी नहीं है? हाँ सर वही कुछ, ये अगर लैम्डा के पर्सपेक्टिव से देखें तो गामा ही बनेगा, ओके बट तो इसको और ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं ये वो होगा, मतलब ये वैलिड होगा। ये चेक सर कर लो कैसे एक बार, पता अगर किया? तुम्हें चेक करना है तो चेक करो। 5 के पावर एक्स प्लस वन आया डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल आया एंड ई के पावर माइनस का 5 लेमडा आया एंड लेमडा के पावर एक्स आया। ये सर सो अगर तुम इसको चेक करना चाहिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन तो ये इक्वल हो जाएगा क्या गामा एक्स प्लस वन। सो गामा एक्स प्लस वन इसका इंडिकेशन जो आएगा ये आएगा गामा एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 5 के पावर एक्स प्लस वन। So this quantity and this quantity cancel out. So this give 1. Okay. ओके सर ओके। बात समझ में आई? तो ये गामा क्या है? कोई बता सकता है कि गामा क्या है ये? बोलो भाई गामा में क्या है ये? दिस इज गामा 5 गामा एक्स। ओके। अब पैरामीटर तुम अपना देख लेना क्या लिखते हो तुम लोग। मेरे पैरामीटर है 5 गामा एक्स, ठीक है। अब उसने बोला है कि x अगर जीरो हो, x अगर जीरो हो, x अगर तुम्हारा जीरो हो जाए, अब जेड वैल्यू जीरो है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 5 ई के पावर माइनस 5 लेमडा मीन्स दिस इज पॉइसन। अगर x को जीरो कर दोगे तुम, सो दिस इज पॉइसन, ओ सॉरी दिस इज एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस 5 लेमडा डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5। अगर तुम्हारा जेड वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो है, तो ये फॉलो कर जाएगा किसको? इसका जो पीडीएफ आएगा 5 ई के पावर माइनस 5 लेमडा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल 5। कोई प्रॉब्लम? अंडर हमने क्या कंडीशन लगाया? आप जेड वैल्यू इसकी जीरो है। ओके बताओ भाई, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही बोलो। है सर। अब एक कंफ्यूजन आ गया कि गामा 5 कामा 1 होता है एक्सपोनेंशियल, बट हियर गामा 5 कामा 0 इज एक्सपोनेंशियल। हाउ इट इज पॉसिबल?
मेरी बात समझ में आ रही किसी को? यस सर। इन जनरल जो गामा होता है वो n, 1 पे एक्सपोनेंशियल होता है, बट x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 5 हो गया है, तो एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सोचना है इसके बारे में। अभी मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सो दिस इज 5 e⁻⁵ लेमडा, मतलब तुम्हारा जो पाई लेमडा गिवन एक्स कल है ये फॉलो कर गए अंडर किस कंडीशन पे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट वैल्यू 0 है, ये फॉलो कर गए एक्सपोनेंशियल का। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? कुछ नहीं करना, इसमें से चेक करना है तुमको ऑप्शन उठा के। या मुझे ये बताओ कि अगर अगर तुम्हारा, अब सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ कि लेमडा गिवन एक्स ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 5 को, तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लोगे? इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? काई स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा सर। ये जो सर पीछे जो आपने गामा बताया था हाँ, x इक्वल टू 0 पे, अब मेरे हिसाब से शायद x इक्वल टू 0 कर दिया तो सर सपोर्ट जो होगा वो हमारे x ग्रेटर इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा ना, इसी वजह से हुआ है। एक्स जीरो से एक्स एक्स का रेंज क्यों तुम ले रहे हो? यहाँ पर लेमडा का रेंज लेंगे ना हम। एक्स तो अच्छा हाँ वो, पॉइसन है ना, हाँ एक्स तो सही पॉइसन है, सही। तो एक्स तो 0 से स्टार्ट ही होगा। ओके, सो देखो पहले देखो, अगर इसको करने के दो तरीके होते, एक तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट वो बना लो, या तो बाई ऑप्शन जाओ। बाई ऑप्शन जाना कभी कभी इजी होता है। तो पहले चेक करो, तुम बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, मान लो कि ये तुम्हारा 0 टू लेमडा टू सी ये तुम्हारा है 0.95, ये इंटरवल तुम्हारा 0.95 है। भाई ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 0.95 होगा कि 0.05 होगा, बोलो भाई। हमको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। 1 माइनस अल्फा होता है सर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0 टू सी लेमडा के लिए, तो ये क्या होगा? यस सर 0.95। ये 1 - अल्फा होगा, सो दिस इज 0.05 होगा ना। 1 माइनस अल्फा, यस सर। ओके, अल्फा पॉइंट सर जीरो 5% है। अल्फा 5% है। यस सर। अच्छा ओके, सो दिस इज 0.95। यस सर। 0.95 होगा अल्फा, ठीक है। ये एक्चुअली में ये होता है 101 - अल्फा% ना। सो 1 - अल्फा की वैल्यू 0.95, ओके ठीक है। ये 101 - अल्फा% होता है, तो यहाँ 0.95 करेंगे। अब यहाँ से फाइंड करो। अब ये 0 टू यहाँ, ये इस प्रोबेबिलिटी को तो इजीली फाइंड कर सकते हो ना तुम, बिकॉज लेमडा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है। तो इसको फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? 0 टू सी, एंड अब लेमडा का इंटीग्रेशन, मतलब लेमडा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 5 e⁻⁵ लेमडा डी लेमडा इक्वल टू क्या? 0.95। जब इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा? ये इक्वल हो जाएगा 1 - e⁻⁻सी, यही होगा ना। 5c ना, बोलो 5 सीजन, 5 इक्वल टू सी, यस सर। 0.95। अब यहाँ से c की वैल्यू जब तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 1 - e⁻⁻का 5c इक्वल टू 0.95। सो 1 को इधर करोगे तो e⁻⁻का 5c इक्वल टू 0.05। कोई प्रॉब्लम? और log ले लोगे तो 5c इक्वल टू व्हाट? log 0.05, शेयर c इक्वल टू, सर माइनस भी है। हाँ माइनस भी है, तो c तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस का log 0.05/5। डिवाइड बाई 5।
अब मुझे ये बताओ कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ मैं 1/20, 0.5 को 0.05 को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ क्या होगा 5/100, यही होगा ना, यस सर 1/20। 1/20 लिख सकता हूँ। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/20, दिस इज माइनस log 1/20 डिवाइड बाई 5। सो log का प्रॉपर्टी लगा दो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो log 20/5 आ जाएगा। तो कहीं ये ऑप्शन है कि 0 to c इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, और जहाँ c की वैल्यू जो होगी होगी log 20/5। बोलो, कोई ऑप्शन दिख रहा है? मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन है ना, सेकंड है सर, हाँ। तो ये ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट लेंस का, ठीक है। ओके। जैसे सर इसमें और भी ऑप्शंस हैं, हम्म, तो हम लोगों ने तो दूसरे किया हुआ है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ये तो समझ में आ गया। यस सर, इंटीग्रेशन से। पहला भी गलत हो गया, सी की वैल्यू ये नहीं आ रही, ये भी समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ की थोड़ा लेंथ देखना क्या आ रही है, 2c आ रही है, 2c, फोर्थ की लेंथ 2c आ रही है, और उसने बोला स्मॉलेस्ट लेंथ का। तो अगर c की वैल्यू सपोज करो log 20/5 की वैल्यू मान लो 1 है, मैं 1 नहीं आएगी, कुछ भी आएगी वो मुझे पता नहीं, पॉइंट समथिंग आएगी कुछ, तो अगर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस वैल्यू लेस आर ग्रेटर, बोलो। और फिर सेकेंड चीज, एक चीज और है इसमें, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बनाना, तो ये इसमें जो लेमडा की वैल्यू होगी हमेशा 0 से ग्रेटर होती है, और log 20/5 को तुम ऐड करना क्या देता है ये वैल्यू, कैलकुलेट करना log 20/5 को। मेरी बात समझ में आई प्रखर? यस सर। लेंथ उसने एक चीज और बोला है, इंटरवल फॉर लेमडा ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ, तो यस सर, ले, स्मॉलेस्ट हाँ लेंथ के लिए। ठीक है, तो लेंथ देख लेना, लेंथ उसके अकॉर्डिंग टू ही ट्रू होगा, 4 नहीं टू हो सकता। हाँ, और कोई बोल रहा था क्या बीच में? अच्छा सर, आपने इस तरीके से एलिमिनेट किया है कि जो फोर्थ ऑप्शन का जो लेंथ हमारा पड़ रहा है वो हाँ, 2c है, और उसका और सी है, c है, हाँ, इस वजह से। सो ठीक है, दिस ठीक इज है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। और ये फिर हमारी एक ऑप्शन और कैलकुलेशन हो बता सकता है देगा। कि, एक ऑप्शन और ये हो सकता है कि अगर सी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है, देन जो इसमें जो लोअर लिमिट दी हुई फोर्थ में, वो निगेटिव चला जाएगा, और लेमडा की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्या लेमडा ग्रेटर 0 दिया ही है, यस सर। ठीक है। सर लैम्डा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल है, हाँ, एक्सपोनेंशियल है तो लेमडा ग्रेटर 0 होगा ना ऑलवेज। ग्रेटर जीरो होगा। यस सर। ऐसा क्वेश्चन जैम में आ चुका है, ये क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन कोई नया नहीं है, एक्चुअली में तुम बेजियन को समझ ही नहीं पा रहा। बेजियन का मतलब क्या होता है, बेजियन में हम लोग लेमडा का वो देखते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ लेमडा एक्सपोनेंशियल फाइंड फॉलो कर रहा, तो तुमको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक ऐसे क्वेश्चन जैम में बहुत सारे आ चुके हैं कि अगर एक्स तुम्हारे एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, और सिमिलर यही दिया था, 95 पहुंचा है, देख लो जैम 16 का क्वेश्चन है शायद वो, देख लेना मिल जाएगा यस क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर। यस, एक्सपोनेंशियल भी सर बहुत आए हैं क्वेश्चन। हाँ, तो वही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है। बस क्या है, लॉजिक नहीं, लॉजिक समझो कि क्या कैसे क्वेश्चन को बना रहा, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमको, बस बताओ। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नया किया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अलावा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और स्टैटिकल इन्फ्लुएंस के अलावा मैंने कुछ नया आज चीज किया नहीं, लेकिन हाँ, थ्योरी पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, पोस्टीरियर निकालना आना चाहिए। सर इसमें मेन टास्क जो था वो पोस्टीरियर का ही था, हाँ, कि अगर वो निकल गया तो फिर एट x इक्वल टू 0 पे हमें और पोस्टीरियर में वैल्यू। याद रखना,
ना वहाँ एक्स इज अ नॉट अ रैंडम वेरिएबल, पोस्टीरियर में लेमडा रैंडम वेरिएबल होता है। सो अगर तुम वहाँ लेमडा रैंडम वेरिएबल देखोगे तो तुरंत तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, लेकिन तुम एक्स को देखोगे ना, तुम एक्स देखोगे गलत कर दोगे, बिकॉज तुम्हें लेमडा को देखना है, एक्स को नहीं देखना। पोस्टीरियर में लेमडा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो लेमडा पैरामीटर होता है, मतलब लेमडा पैरामीटर नहीं, लेमडा पैरामीटर एक रैंडम वेरिएबल होता है। पोस्टीरियर में लेमडा जो पैरामीटर होता है, दिस इज एंड ट्रीटेड एज रैंडम वेरिएबल। ठीक है। यस सर। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तो इसमें क्वेश्चन बहुत रैंडमली है ना, तो क्वेश्चन नंबर 104 एंड 50 पेज नंबर है। ठीक है, 104 और 50 पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर एंड 104 इज प्रॉब्लम नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर। उसने बोला देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ जनरल चीज बताना चाहता हूँ कि सपोज करो तुम्हारा एक्स जो है, एक्स एक्स गिवन थीटा, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल एक्स कामा एन कामा थीटा, या एन कामा थीटा लिख दो। एक्चुअली में एक्स इसका, ठीक है, ऐसे लिखो या एन गामा थीटा लिखो, जैसा भी तुम लिखना चाहो। ठीक है, तो इसका जो पीएमएफ होगा वो क्या होगा, पीएमएफ तो जानते ही हो। ठीक है, पीएमएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अगर पाई या थीटा तुम्हारा बीटा है, सपोज करो बीटा ए कामा बी है, बीटा ए कामा बी फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो अगर तुम्हें पोस्टीरियर निकालना हो पाई या थीटा गिवन एक्स का, तो ऐसे भी पोस्टीरियर निकलता है। ठीक है, याद रखना, एफ ऑफ एक्स कामा ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालोगे तुम्हें तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। ठीक है, अब आप, अब तुम लिखोगे एफ एक्स कामा थीटा, तो इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन सी एक्स, एन थीटा के पावर क्या लिखोगे, एक्स, और 1 - थीटा के पावर क्या लिखोगे, n-x, यही लिखोगे ना, बाइनोमियल का। और जब इसका लिखोगे तो थीटा के पावर क्या लिखोगे, a-1, और 1 - थीटा के पावर b-1। ओके, सो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओ और जो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनल में ले आओ। ठीक है, तो यहाँ एक तरह से ये बन जाएगा थीटा के पावर a प्लस एक्स माइनस 1, और ये बन जाएगा 1 - थीटा के पावर n प्लस बी माइनस एक्स माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मतलब बीटा ही बन रहा है। मतलब बीटा ही बना, बीटा पैरामीटर क्या है बीटा का, ए प्लस एक्स कॉमा एन प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो मतलब ये बीटा ए प्लस एक्स कामा एन प्लस बी माइनस एक्स, यही बनाना। यस सर। अगर देखो अब मतलब पोस्टीरियर बन गया तुम्हारा क्या, दिस इज थीटा गिवन एक्स, ये तुम्हारा पोस्टीरियर फॉलो कर गया इसको। अगर अब बताओ मुझे बेज एस्टिमेटर फाइंड करना हो, बेज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर लास्ट फंक्शन, तो क्या होगा, सर इसका मीन पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मीन हो जाएगा, मतलब यस सर। पोस्टीरियर मीन होगा। तो पोस्टीरियर मीन क्या होता है, बीटा फर्स्ट काइंड है फॉलो कर रहा है ये, इसका मीन होगा तुम्हारा ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स प्लस एन प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस एन, यही होगा ना बेज एस्टिमेटर। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि कंसीडर ए स्मॉल clinic trial to study the effectiveness of treatment for a particular illness. 10 patients are enrolled in this patient experiment. Let theta denote the probability that a randomly chosen uh, patient in the population recover from the illness due to this treatment. तो तुम्हारा जो x गिवन थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा बाइनोमियल 10 कामा थीटा, बोलो यही होगा ना। और फिर उसने प्रायर जो लिखा, प्रायर लिखा
पाई आर थीटा फॉलोज बीटा हाफ कमा हाफ, बीटा हाफ कमा हाफ। तो इसमें बोला सपोज एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 10 पेशेंट रिकवर। अब एक्स की जो वैल्यू दिया उसने 6 दे दिया, 6 एक्स की वैल्यू दिया 6 उसने। तो उसने बोला व्हाट इज द बेज एस्टिमेट ऑफ थीटा अंडर द स्क्वायर रियल लॉस। तो भाई स्क्वायर रियल लॉस में अभी तुमने बेज एस्टिमेट निकाला, क्या निकाला तुमने, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस एन। तो भाई अब ए और बी की वैल्यू रख दो, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये एक्स है ये एन है, वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 6 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.5 डिवाइड बाई 11। तो जब इसको तुम कैंसिल आउट करोगे, इस जीरो को नीचे ले जाओ, अब 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ये, बोलो बताओ भाई। यस सर है पहला। पहला ऑप्शन है, तो दिस इज ट्रू। अब इसमें प्रॉब्लम हो किसी को तो बोलो। मैंने तुम्हें जर्नल इसलिए बताया कि कभी भी वो जर्नल चीज जानो, इसको निकालने को मैं तुरंत निकाल दूंगा, वहाँ एन की जगह 6 करूँ, एन की जगह 10 और 6 फिर फॉलो करवा दूंगा, बीटा इसको फॉलो करा, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जर्नल चीज मतलब जानो, मेरे कहने का मतलब जब तुम जर्नल जानोगे तो तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्टिव है। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। यस सर, एक फोर्थ ऑप्शन देखिए। एक्सपेक्टेशन थीटा गिवन 6 आउट ऑफ 10 पेशेंट रिकवर्ड। तो ये भी तो इक्वल हो सकता, बिकॉज ये तो पोस्टीरियर मीन ही लिखा है। आंसर इसका एक बार चेक करना, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है क्या। सर इसका आंसर शीट गड़बड़ है जो इसमें अटैच है। 1 और 4 दे तो रहा है आंसर। मल्टीपल सिलेक्टिव, अच्छा इसमें मैंने 4 नहीं देखा था। 1 आंसर दे रहा है, 4 ही तो हम निकाल रहे हैं यार, मैंने 4 तो देखे नहीं। बात पोस्टीरियर मीन होगा क्या, दिस इज पोस्टीरियर मीन होगा ना, थीटा गिवन एक्स और एक्स इक्वल टू 6 ही तो होगा, वही तो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 10। यस सर। ओके, यही तो पोस्टीरियर मीन है ना। हाँ सर सही। उसने डिफिनीशन लिख दिया सिर्फ पोस्टीरियर मीन के, और कुछ नहीं लिखा है। सो ओके फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऐसे रैंडम क्वेश्चन है ना, अब पता नहीं किस नंबर पे है। वन वन एट मिला मुझे, 118 कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। जो मिलता जा रहा है वो करते जा रहा है। 118 क्वेश्चन मिला है एंड प्रॉब्लम नंबर है, तो पेज नंबर है 58। मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन, मैं पीडीएफ बना के सारा सोल्यूशन सेंड कर दूंगा CSI या नेट का, जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। बाकी मैं क्लास में भी करवा रहा हूँ। 58 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर है 118। ये क्वेश्चन तो ऐसे तुम लोगों को कर लेना चाहिए था, क्योंकि कल ही मैंने ये क्वेश्चन बताया है, अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कल ही। ये नॉर्मल वाला केस सर। हाँ कल मैंने नॉर्मल के केस में बताया था कि मीन मीडियन दोनों में ही सेम होता है, लेकिन स्क्वायर्ड लें या एब्सोल्यूट। कल मैंने इसका निकलवाया भी था। यस सर निकाला भी था। इस थीटा का क्या आया था कल,
कल वाला प्रॉब्लम याद करो, यहाँ पर था थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पर था नॉर्मल म्यू कामा टाउ स्क्वायर, यही था ना। यस सर, यस सर। ये एक्स फॉलो कर रहा था, x1 x2 xn, और ये फॉलो कर रहा था तुम्हारा म्यू, नहीं ये थीटा फॉलो कर रहा था, ऐसा था ना। ये वेटेड मीन होता है एक्चुअली में, वेटेड मीन। यस सर, कुछ 1/थीटा स्क्वायर या 1/सिग्मा स्क्वायर कुछ ऐसे ही करके आ रहा था इसका थीटा के फोर्थ लिए। ऑप्शन बताना, फोर्थ ऑप्शन जो तुम्हारा लिखा है एन एक्स बार प्लस एन सिग्मा स्क्वायर बाय 1 प्लस एन सिग्मा स्क्वायर, सो एन अपॉन 1 प्लस एन सिग्मा स्क्वायर एक्स बार प्लस का एन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन सिग्मा स्क्वायर। इसको माइनस करो थोड़ा 1 से। सर इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है? ऑप्शन देख के मतलब इसमें डायरेक्ट अगर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें? नहीं, इसका सारा ट्रिक नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन फोर्थ ही ट्रू होगा। ओके, हाँ सर, हो तो जाएगा वैसे। अच्छा, इसको इसको थोड़ा 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन सिग्मा स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा? ओके, 1 माइनस नहीं, एन माइनस, एन माइनस करो। नहीं नहीं, एन माइनस नहीं, 1 माइनस ही करो। ये वेटेड मीन होता है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका ट्रू होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 ही ट्रू होगा। ये होता है वेटेड मीन होता है, एक्स बार प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन सिग्मा स्क्वायर। अगर इसको चेक करना है तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे चेक करना है। कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल याद है किसी को? कल का वीडियो देख लेना। अच्छा, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो मीन होता है वो होता है तुम्हारा एक्चुअली में, अगर तुम्हारा x1 x2 xn तुम्हारा फॉलो करते हैं नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर को, एंड जो तुम्हारा थीटा होता है ये पोस्टीरियर होता है, ये फॉलो करता है तुम्हारा नॉर्मल म्यू कामा टाउ स्क्वायर को। सो योर बेज एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेज एस्टिमेटर ऑफ थीटा दिस इज इक्वल एन एक्स बार डिवाइड बाई एन सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू बाई टाउ स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एन बाई सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 बाई टाउ स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा बेज एस्टिमेटेड थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ तुम्हारा म्यू की वैल्यू 0 है, आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है, टाउ स्क्वायर इक्वल टू है सिग्मा स्क्वायर के, और जो सिग्मा स्क्वायर एग्जैक्ट में है वो है 1 के इक्वल। यही है ना क्वेश्चन पे तुम्हारे, बोलो। तो यहाँ जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा एन एक्स बार 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस म्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 चला जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। तो चौथा नहीं होगा ऑप्शन, एक मिनट। और ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे वाला क्वांटिटी आ जाएगा एन प्लस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा एन एक्स बार सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1, ये होगा ये। ऐसा थर्ड कोई, ऑप्शन आ रहा है। हाँ वही ऑप्शन होगा, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन ही ट्रू होगा, ठीक है, सी नंबर।
पूछो अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली में कल मैं सेंड कर दूंगा, कल का मटेरियल पूरा मैं सेंड करता हूँ। अभी सेंड कर दूंगा, कल का मेरे पास सब सेव है, कल का भी मैं सेंड कर दूंगा, आज का भी सेंड कर दूंगा। और वीडियो मैं अपलोड 1 तारीख को करूंगा, ठीक है? 1 तारीख को सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, 1 तारीख को मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलो यहीं पर क्लास क्यों नहीं करते, बाकी जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाकी कल कराएंगे क्वेश्चन। बोलो नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं तुम ही हो खाली? नहीं, मतलब डाउट कोई ज्वाइन, नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।